आप लोग को वैसे बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करें, आप मिरर के सामने जाएं, बात करें। हो सकता है कि इंग्लिश आपकी कमजोर होगी क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। अब मैं आपके सभी मिस ब्रेक करने वाला हूं आज, क्योंकि आपके बहुत सारे मिस होंगे इंग्लिश के, क्योंकि होता ही है। हम देख सकते हैं आज इतने टीचर्स हैं, इतने सारे कंटेंट्स हैं, क्या देखें क्या ना देखें समझ ही नहीं आता है। 1 महीने में सीखो पूरी इंग्लिश या फिर 15 दिन में इंग्लिश आपकी मुट्ठी में। इस वीडियो में क्लिक करें और बन जाए एकदम फ्लुएंट। एक महीने में सीखो पूरी इंग्लिश या फिर 15 दिन में इंग्लिश आपकी मुट्ठी में। इस वीडियो में क्लिक करें और बन जाए एकदम फ्लुएंट। अगर आप भी ऐसा समझते हो ना, तो आप मुझे एक इंसान दिखाना जो इंग्लिश 1 दिन में या 1 महीने में सीखा है। आई प्रॉमिस यू, आप शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे इस जर्नी में मुझे ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला। लेकिन आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको मिलता है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल आपको दे दूंगा और वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। और दूसरी बात कि आज इस वीडियो में मैंने आपको जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताने हैं, अगर आप वो एग्जीक्यूट करते हैं, आई प्रॉमिस यू कि आप 100% फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। अगर आप नहीं भी बन पाते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। सो गाइस, मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप लोग विकास शुक्ला इंग्लिश के नाम से जानते हैं। और मेरी जर्नी से मैं आपको कुछ वैल्यू देना चाहता हूं जो शायद आपकी लाइफ में आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेगी। सो आपको करना क्या है कि बस 15 मिनट या 10 मिनट मुझे देने हैं, एंड इसमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा कि शायद वो आपके लाइफ को चेंज ज़रूर कर पाएंगी। तो जर्नी स्टार्ट होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कूल। तो मेरी जर्नी में मैं हमेशा ये चीज़ समझता आ रहा हूँ कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द प्रोसेस, इन द सिस्टम, नॉट इन द डेस्टिनेशन। क्योंकि जो इंग्लिश जब आपको नहीं आती है तो उसका भी मज़ा बहुत होता है, क्योंकि आपको कमेंट्स मिलते हैं काफ़ी सारे, आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना हमेशा कि जर्नी हमेशा स्वीट बिटर होती है। तो बिटर पार्ट सबसे पहले होता है, क्योंकि जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की ना, इसके बाद कॉलेज में 6 मंथ्स मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि लाइफ में कुछ बड़ा नहीं होने वाला। आई एम नॉट गोना मेक समथिंग जाइगेंटिक। तो यहाँ पर आता है मेरे दोस्तों का पार्टिसिपेशन मेरे लाइफ में। तो उनके थ्रू मैं एक सेमिनार अटेंड करता हूँ, जहाँ पास मुझे लाइफ चेंजिंग सेमिनार के बारे में बताया जाता है। एंड आई पार्टिसिपेटेड इन दैट सेमिनार, जिसको हम इंडिया में खासकर जानते हैं मुर्गा फंसाने का बिजनेस। तो वहाँ से मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी स्किल्स या फिर लीडरशिप क्वालिटीज मिली। वहां से मुझे यह समझ में आ चुका था कि जो मेरा कम्युनिकेशन है, दैट इज ऑल माय कप ऑफ टी। तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन जर्नी को स्टार्ट कर दिया। सो इन बिटवीन मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सो यू कैन से आई मेड अ रिकॉर्ड कि मैं 6 महीने तक कॉलेज गया, उसके बाद मैं कभी भी कॉलेज नहीं गया। एंड सेकेंड थिंग वॉज दैट कि माई फादर इज अ पुलिस मैन। सो ही ऑलवेज टॉट मी कि बेटा तुमको तो बनना है क्या, ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। तो उसके बाद मैंने ये हमेशा से सोच लिया था कि मुझे लाइफ में बड़ा तो नहीं करना, बट नॉर्मल करना है। लेकिन जब वो सेमिनार अटेंड किया तो मैंने पार्टिसिपेट करने के बाद ये जाना कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं और आप कर भी सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। सो फॉर द रेस्ट ऑफ 2 ईयर्स मैंने बस वही जर्नी को फॉलो किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड, आई मेड माई फ्रेंड्स टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन टू दैट, एंड द कंपनी हैज़ गॉन अंडर, विच मीन्स बैंक करप्टेड। अब उसके बाद मैं फंस गया। दे हैव स्नैच्ड माई फोन, सो दे हैव ऑल्सो इन्फॉर्म्ड माई फादर अबाउट द थिंग्स। फिर जब मेरे पापा ने मुझसे बात की, उन्होंने 2 चीज़ें मुझे बोली, और शायद दैट वॉज समथिंग जिससे मेरी लाइफ टर्न होती है। ही सेड टू मी कि तू मेरे लिए मर गया है, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। एंड सेकेंड थिंग, उन्होंने ये चीज़ समझाई मुझे कि बेटा प्रॉब्लम तूने क्रिएट किया है तो सॉल्व भी तू ही करेगा। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करते हैं, बट आपके साथ ऑल टाइम खड़े होकर फाइट नहीं कर सकते हैं। देन आई मेड अ डिसीजन कि मेरे पास 2 चॉइस है, या तो अपने पापा मम्मा की बात मानना है, और आई विल स्टार्ट द जर्नी विद कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैंने आई ओपन द गूगल मैप एंड आई सर्च्ड विच सिटी इज नियर टू मी। सो आई वेंट टू दिल्ली एंड आई स्टार्टेड माई इंग्लिश कम्युनिकेशन जर्नी, because it was having a lot of scope, and I know कि communication is something, it's a art। हो सकता है कि इंग्लिश आपकी कमज़ोर होगी क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, लेकिन कम्युनिकेशन एक आर्ट होता है, और आर्ट के लिए आपको लैंग्वेज की इवन ज़रूरत नहीं होती है, बट जेस्चर्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड व्हाई टू स्पीक।
इस बात को मैं समझ गया था। उसके बाद जो मेरी जर्नी चालू होती है, तो सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग पार्ट ये रहता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि मैंने कुछ लोन भी लिए थे और उन्हें भी रीपे करने थे और अपना रेंट पे करना था। तो मैं चल पड़ा क्लासेस देने की ओर, यानी कि मेरे पास कुछ तो था नहीं। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन एक स्ट्रेंथ था, बट इंग्लिश नहीं आती थी। इवन आई रिमेंबर द डे जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था एंड आई वॉज कंप्लीटली शिवरिंग, क्योंकि इंग्लिश में खुद में नहीं बोल पाता था। बट आई बिलीव द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू टीच समथिंग टू समवन। अगर आप पढ़ाना सीख जाते हो तो मेरा मानना है आप सबसे बेस्ट तरीके से लर्न कर सकते हो किसी चीज़ को। एंड दैट वॉज द समथिंग ट्रिक फॉर मी। तो मैंने उस सिलसिले को चालू किया और फिर प्रॉब्लम अगेन, क्योंकि पैसे ही नहीं थे मेरे पास। अगर आप प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, नॉट थियोरिटिकल, तो ऑब्वियसली आप रील्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिकॉज रील्स इज द शॉर्टेस्ट मैथड एंड इज द शॉर्टकट मैथड टू लर्न इंग्लिश स्पीडली। आई बिलीव इन दैट। जिस वजह से मैं आपको एक टिप तो यहीं पास देना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। आपके दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं या फिर आपका कोई भी क्लोज वन है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अगर आप उनसे भी इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश जब आप दिल से बोलते हैं, ऑब्वियसली जब हमारे जो पार्टनर होते हैं हम दिल से ही बात करते हैं, तो आप अपने पूरे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं और इस तरह इंग्लिश जल्दी आने लगती है आपको। सो दैट इज द बेस्ट वे। अब मैं आपके सभी मिस ब्रेक करने वाला हूं आज, क्योंकि आपके बहुत सारे मिस होंगे इंग्लिश के। क्योंकि होता ही है, हम देख सकते हैं आज इतने टीचर्स हैं, इतने सारे कंटेंट्स हैं, क्या देखें क्या ना देखें समझ ही नहीं आता है। बट मैं आपको बताऊंगा आज कि आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। देखो यार, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आई हैव बीन सीइंग सो मेनी पीपल, इवन टीचर्स भी कॉल करते हैं एंड बोलते हैं, विकास सर मुझे इंग्लिश तो पढ़ाते आती है बट इंग्लिश बोलते नहीं आता है, बताएं क्या करें। अगर आपके साथ भी ऐसा हाल है तो पहले समझे इस बात को कि आपको इंग्लिश बोलना है। सीखना नॉर्मल चीज़ है, सभी सीख जाते हैं। कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस की बात करें, वो भी इंग्लिश बोल पाते हैं। बस इतनी सी बात है ना कि आप रटने में ज़्यादा फोकस करते हैं या बोलने में। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आप वही टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करें जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आपको अच्छी नहीं लगेंगी तो आप फॉलो नहीं करेंगे। दैट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी और अ ह्यूमन नेचर। एम आई राइट? तो पहली बात तो ये रही, ठीक है। अभी आप ट्रिक्स सुने जो आपको करना है, एंड आई बिलीव कि ये ट्रिक्स सभी के लिए है, जो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस्ड स्पीकर है। तो द फर्स्ट थिंग इज टू ब्रेक योर माइंडसेट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं और मुझे कहते हैं, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, प्लीज सिखा दो, कुछ शॉर्टकट मेथड दे दो या कुछ जड़ी बूटी दे दो जिससे मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाऊं। मेरे पास खुद नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही ना पहले पी लिया होता, आपको क्यों देता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इंग्लिश बोलना चालू करना है आज से, अभी से, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये माइंडसेट ब्रेक नहीं करते हैं, आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। इवन भगवान भी प्रकट हो जाएंगे, आपको नहीं सिखा सकते हैं। तो पहली चीज कि आज से, अभी से जितना कुछ भी आपको आता है उतना बोलना स्टार्ट कर दीजिए। दैट्स इट। सेकेंड टिप, एंड दैट इज कि बी अ गुड स्टोरी टेलर। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? देखो यार, मुझे पता है कि लर्निंग पार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। यही चार होते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, जो रीडिंग है, लिसनिंग है एंड राइटिंग है, ये लर्निंग ही है। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वो फॉलो करो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एग्जाम देते हैं तो आपको मेथड तो पूरे फॉलो करने ही पड़ेंगे, प्रिसाइज ग्रामर के लिए, ठीक है। इसके बाद स्पीकिंग इज द असेंशियल टास्क। अगर आप वो नहीं करते हैं तो शायद आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ऑलराइट, अब स्टोरी नैरेटर क्या कौन होता है? देखो सिंपल सी बात है, आप लोग को वैसे बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करें, आप मिरर के सामने जाएं, बात करें। वेल, इट्स अ काइंड ऑफ टायरसम प्रोसेस, आई अंडरस्टैंड, बोरिंग प्रोसेस होता है। तो आप एक काम करें, आपको कोई स्टोरी नैरेट नहीं करनी है, बट जो भी इंसिडेंट होने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं या शाम को आपकी मीटिंग है या डेट में जाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है ना, पहले से रेडी करना है। उसके वोकैब्स आने चाहिए आपको, उसके सेंटेंसेस आने चाहिए, और आप प्रैक्टिस करें अपने टेरेस में जाके पागलों की तरह, क्योंकि लोग वही पागल होते हैं जो सीखते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं अपने आप इंप्रूव होती है। और शायद मिस्टेक भी बहुत सारी करेंगे, इट्स ऑल ओके, क्योंकि मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। जिस तरह हम समझते हैं ना कि फेलियर अपोजिट होता है सक्सेस का, ऐसा नहीं है। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक आप फेल होंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। उसी तरह जब तक मिस्टेक करेंगे नहीं, आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। सो दैट इज द सेकेंड टिप। एंड द थर्ड टिप, विच इज द ब्यूटीफुल वन,
स्टॉप लर्निंग लाइक आउटडेटेड वे. दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू. होता क्या है कि हम लोग टीचर्स को फॉलो करते हैं और टीचर्स आपको सिखाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंसेस है, तो आपको क्या सीखना है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या खाता है, खाती है. वो पता नहीं कौन सी ट्रिक्स है, बट इससे आपको इंग्लिश नहीं आने वाली है. अगर मैं अपने माइंड में ये सोचूंगा चुका है, चुकी है, तो मैं क्या बोल पाऊंगा? नॉट एट ऑल. तो आपको ना सिचुएशनली कनेक्ट करना है चीजों को. फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान खड़ा है, अगर आप कहना चाहते हैं बैठ जाओ, तो यू गोना से सिट डाउन. और अगर कोई इंसान लेटा हुआ है और आप उसको कहना चाहते हैं बैठ जाओ, तो यू नॉट गोना से सिट डाउन. दैट्स रॉन्ग. आपको क्या कहना चाहिए? सिट अप. तो ऐसे सिचुएशन को कनेक्ट करके अपनी मिस्टेक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरी बात, आप सिचुएशन में परफेक्शन ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेट्रो में जा रहे हैं या फिर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो ऐसे आप जब सीखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो परफेक्शन धीरे धीरे आने लगती है, क्योंकि आपके पास वो कैप्स और सेंटेंस होते हैं. तो आज से ना जितने भी टीचर्स को फॉलो करते हो, याद रखना है आपको ये बात कि इंग्लिश में फॉलो करना है, ना ही देसी स्टाइल में. क्योंकि आपने सुना होगा यूपी और बिहार काफी फेमस होते हैं. ऐसा माना जाता है कि उनकी एक्सेंट की वजह से वो सीख नहीं पाएंगे. देखो ये बात सच भी है कि एक्सेंट कहीं ना कहीं आपको चेंज करना होता है. अगर आप ऐसा समझते हो कि एक्सेंट बिना चेंज किए हुए आप अच्छे स्पीकर बन जाओगे, दैट इज नॉट द राइट वे. क्योंकि आप फ्लुएंट तभी होगे जब आपको एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में वर्क करना पड़ेगा. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. फिर दूसरी बात कि आपको ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं जिसमें आपको परफेक्शन लाना बहुत जरूरी है. पहला है टेंस, दूसरा है मॉडल वर्ब्स एंड थर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर आपको ये आते हैं, you can become the master into English communication skill. Tenses, modal verbs and parts of speech. और इनको situationally समझना है. जैसे experiences बताने के लिए हम past perfect यूज करते हैं, है कि नहीं? अब जब दो चीजें मुझे पास में बतानी हो, कोई दो इंसिडेंट को, दो एक्शंस को, तो पहले एक्शन जो सबसे पहले हुआ है उसके लिए मैं पास्ट परफेक्ट यूज करूंगा, और फिर बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट सिंपल यूज करूंगा. जब आप इस तरह सिचुएशन को समझते हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं. So that is only the simple way to get through English communication skills. और एक चीज़ और समझें कि इंग्लिश में 20% चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको 80% रिजल्ट देती हैं, क्योंकि हम रोज़ाना उसी का यूज़ करते हैं. सो राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू यूज़ ओनली सिंपल vocabs और सिंपल सेंटेंसेस फॉर अचीविंग द फ्लुएंसी. दैट इज सो सिंपल, एग्जैक्टली. और ये जितने भी टीचर आपको देसी स्टाइल बोलते हैं, आई बिलीव आप उनको देखें, उनके चैनल में जाएं, क्या वो इंग्लिश कम्युनिकेट कर रहे हैं. क्योंकि देसी स्टाइल कोई स्टाइल नहीं है, बट हाँ, आपको अगर ग्रामर रटना है, दैट इज द बेस्ट वे. आप रटें, बट रटना और बोलना बहुत डिफरेंस होता है दोनों में. तो इस बात को समझें और आज से वो टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करें जो काम आती है. आप बोलेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं. आप बोलेंगे तभी सीखेंगे, और आपको हमेशा अपडेट करना होगा, क्योंकि आज 1 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोलता है. यू नीड टू साउंड रियली डिफरेंट, एंड हाउ कैन यू डू दैट? बाय यूजिंग डिफरेंट vocabs. अब आप क्या करते हैं कि आप रटने लगते हैं. एक हफ्ते में आप 50 vocabs पढ़ लेते हैं. आपको ऑन एन एवरेज एक चीज बताता हूं, हम सभी लाइक स्पेशली नेटिव स्पीकर्स जो इंग्लिश पीपल होते हैं, वो 300 vocabs यूज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और 100 से ज्यादा vocabs तो हमको ही पता है. तो आप क्यों परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो? आप जितने भी vocabs रखे हो, दैट इज सफिशिएंट टू डिलीवर योर ऑन स्पीच. इतनी सी बात है. और अगर आपको सीखना भी है तो आप एक काम करो, एक हफ्ते में 2-3 vocabs. और उसको कैसे सीखेंगे? उसके सेंटेंसेस फॉर्म करके, उसको यूज करके, क्योंकि बिना यूज किए उसका कोई मतलब नहीं है. नोट्स बनाना छोड़े, बोलना चालू करें. जब आप बोलेंगे तो आप सीख जाएंगे. सो समराइजिंग एवरीथिंग, देखो आज आपका लेवल 0 हो सकता है, आज आप बिगनर हो सकते हो, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आई हैव सीन दोज पीपल जो हमेशा ट्राई करते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं. तो आपको ट्राई करना है, एंड एट द एंड आई विल से जस्ट 3 थिंग्स: ट्राई, ट्राई एंड ट्राई. दैट्स इट. प्ले स्टोर से डाउनलोड करें विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप और फ्री कोर्स में क्लिक करें. ग्रामर प्लस स्पोकन दोनों है. ग्रामर में देख सकते हैं आपको डे वाइज पढ़ना है पीडीएफ के साथ. कितनी प्यारी पीडीएफ है कि नहीं? और फिर स्पोकन पर आए, स्पोकन में भी सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और पीडीएफ देखें एक झलक. और फिर अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी ऑप्शन है, यहां पास आए और ग्रामर प्लस स्पोकन दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं. प्लस अगर आपको हाई लेवल ऑफ एडवांस इंग्लिश सीखनी है तो आप ऑब्वियसली पेड कोर्स में आए, जहां पास एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको दोनों चीजें सब कुछ मिलने वाली पीडीएफ के साथ. टेंशन मत लो, रील्स ऑप्शन भी है, और सीखो और शेयर करो.